आ गए हो, आपको किसने भर दिया है? आप मुझ पर इतना बड़ा दोष क्यों लगा रहे हो? ऐसा मेरा मांडविक से कुछ रिश्ता नहीं है। अरे याद करो वो दिन महाराज, जब आप ही मांडविक को लेकर के मेरी कुटिया में आए थे। आपने ही हमसे कहा था कि शीला, आज से इस बच्चे को तुम अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार देना, क्योंकि मेरा भी कोई बेटा नहीं है। जब मैं उस बेटे को प्यार करने लगी हूँ तो आपने मुझ पर गलत लालचन लगा दिया है। आप किसके कहने में आ गए हो? मणभद्री आचार्य गुरु कहने लगी, और ये भगन कैसी बात करती है और मुझे रो रो कर त्रिया चरित्र दिखा रही है। शन ताने में सोटायो ठायो, आज मेरे भैया हाथों में छोटा उठा लेते हैं मणभद्री आचार्य गुरु। आज मैया बिलबिलाए के अपने पति के चरणों में गिर जाती है, कहने लगी, साजन ये क्या कर रही हो? अरे हाथों में सोटायो ठायो, अरे मैया की मार बोला गायो। रोने लगी, पैर होते गिर जाती है। साजन आप किसके बहकाने में आ गई हो? काने से तुम्हें कौन गिरने बहकायो, इनके बहकावे में वाला में आयो। जाने एक न बात मानी है, मैया की मारी लगाई है। जाने जाने एक न बात मानी है, मैया की मारी लगाई है। जाने अब तो रोई रोई मैया कहे, नाथ का दोषी हमारो है। अब तो रोई रोई शीला कहे, पिया का दोषी हमारो है। अरे दोषी हमारो है, पिया का दोषी हमारो है। अब तो रोई रोई, अब तो रोई रोई, अब तो रोई रोई शीला कहे के साजन। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज मणभद्री गुरु आचार्य अपनी पत्नी शीला पर बुरी तरीके से टूट पड़ते हैं, बुरी तरीके से मारने लगे हैं। मैया शीला बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है तो मणभद्री सोचने लगे, लगता है मर गई है। अच्छा हुआ मर गई, ऐसी कलंकनी पत्नी को रखने से यही अच्छा है ये मर गई। इधर धीरे 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 हुआ क्या है, माताओं बहनों बेटा मांडविक ने जब सुना है कि मणभद्री आचार्य गुरु मैया गुरु माता को मार रहे हैं, तो बेड़ा मणभद्री आचार्य की कुटिया में आ जाता है। मांडविक जब आचार्य गुरु की कुटिया में आ जाता है तो क्या देखा है? धर्मवीर जहाँ कहीं भी हो पंडा, देखा है कि मैया शीला गुरु माता जमीन पर बेहोश पड़ी है। आज बेटे ने जैसे ही मैया को जगाना चाहा,
जैसे ही मैया को हाथ लगाया मेरे धम्मंदुओ, गुरुजी ने क्या किया, उस बच्चे को जोर से ढकेला मार दिया। ओरे ये भागा, ओरे नीच, तुझे शर्म नहीं आती है? एक माँ के साथ में इतना गलत संबंध रखता है और तू फिर मेरी नजरों के सामने आ गया, निकल जा मेरे आश्रम से। मणभद्री आचार्य कहने लगा, तुझे शर्म नहीं आती है? आज गुरुजी के इतने शब्द सुने बेटा मार भी खाए बिलबिलाई के चरण में कहता, गुरुजी ये आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? गुरुजी कहने लगा, ओरे अभागा, तेरी खैर तो इसी में है, तू मेरे आश्रम से निकल जा। आज हुआ क्या है, आज हुआ क्या है? बेटा माणविक की बहुत मार लगाते हैं मणभद्री आचार्य। इधर हुआ क्या, संग के साथी सब मणभद्री आचार्य गुरु के पास में इधर आए हैं। इधर कुटिया से चले आते हैं मणभद्री आचार्य गुरु, और संग के साथी मणभद्री आचार्य गुरु से मिलते हैं। आज गुरु मणभद्री उन साथियों से कहने लगे, बेटा तुमने हमसे सत्य कहा था, इस माणविक के मेरी पत्नी शीला से नाजायज संबंध हैं। कहने लगे, काई गुरुजी, हमने तुमसे पहले ही कही थी हैं, तुम ही चटके जा था तो हमारे माणविक है, देख लिया माणविक कैसे हो तू। अरे भैया, अब माणविक रो रहा है बुरी तरीके से। इधर वो साथी कहने लगे, गुरुजी मैंने आपको पहले ही बहुत समझाया, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन अब आपको मेरी बातों का यकीन हो गया, भरोसा हो गया। कहने लगे, हाँ बेटा, मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। तो अब मणभद्री आचार्य गुरु कहने लगे, बेटा अब ऐसा क्या काम किया जाए जिससे माणविक को स्कूल से निकाला जाए, आश्रम से निकाला जाए। तो संग के साथी कहने लगे, गुरुजी अरे चिंता मत ही करो, चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि परीक्षा का समय नजदीक आता जा रहा है और हम भी अपने घर जाने के लिए हैं, हमारे माता पिता भी अपने घर ले जाने के लिए मुझे आएंगे। परीक्षा का समय मात्र 10 दिन रह गए थे माताओं बहनों। इधर हुआ क्या, आज सारे शिष्य मणभद्री आचार्य से कहने लगे, गुरुजी ऐसा करो, परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है, हम आपको गुड़ दक्षिणा देंगे और हम गुड़ दक्षिणा देकर के चले जाएंगे, जैसा आपको समझ में आए वैसा आप करना। कहने लगे, ठीक है बेटा। इधर परीक्षा का समय आ जाता है, परीक्षा हो जाती है। जब परीक्षा समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो सारे बच्चे गुरु को गुड़ दक्षिणा देकर के चले जाते हैं। किसी ने दाल दी, किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल दिए, सभी वहां से चले जाते हैं। इधर अब नंबर आता है माणविक का। इधर मणभद्री आचार्य गुरुजी ने बेटा इंसक माणविक को अपने पास में बुलाया है। कहने लगे, ओ माणविक, मुझे पता है तुम्हारी परीक्षा हो चुकी है और तुम्हारे संग के भी साथी इस आश्रम से चले गए हैं। ऐसा करो, सभी साथियों ने मुझे गुड़ दक्षिणा दे दी है, केवल तुम ही शेष बचे हो, तुम भी मुझे कुछ गुड़ दक्षिणा दो। तो बेटा भोला भाला माणविक नहीं समझ पाया, कहने लगा, गुरुजी आप मांगिए तो आप जो मांगोगे हम वही देंगे, वही देंगे। तो वो बेटा समझता था कि गुरुजी हमसे आटा दाल मांगेंगे, चावल मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। आज वो विरोधी गुरु क्या मांगने लगे हैं। गुरुजी सोचने लगे हैं कि ऐसी चीज इससे मांगे जिससे ये मेरा आश्रम सदा सदा के लिए छोड़ करके चले जाए। तो छोटी सी उम्र है बालक माणविक की। इधर गुरु बोले हैं, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो सुनो माणविक। बोला है, कहिए गुरुजी। अरे मांगी मारी के मानव की हजार मार के माणविक तू आइए।
उन बड़े भद्री गुरु आचार्य ने बेटा मांडविक से क्या मांगा है? कहने लगे मांडविक, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो 1000 मनुष्य की हत्या करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अरे भैया, जैसे ही बेटा मांडविक ने गुरु के मुखार बिंद से इतने शब्द सुने, कहने लगे गुरुजी ये आप क्या कह रहे हो? अरे मानव एक 1000 मार के मांडविक तू आइए। अरे गुरु दक्षिणा को मांडविक, अरे गुरु दक्षिणा को मांडविक हाँ दैया भरजनी भैये। महाराज सुने लाला ने ये बात और पैर पकड़ ले गुरु के गिर गो पैरण में अजात। अब तो रोई रोई लाला कहे गुरुजी का ये मांग रहे, अब तो रोई रोई लाला कहे गुरुजी का ये मांग रहे। अरे का ये मांग रहे गुरुजी का ये मांग रहे। अब तो रोई रोई, अब तो रोई रोई, अब तो रोई रोई लाला कहे कि भैया याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, इधर हुआ क्या है? मणभद्री आचार्य गुरु मांगने लगते हैं, कहने लगे बेटा मांडविक, हमारे शिष्यों ने हमें गुड़ दक्षिणा दे दी है, आप ऐसा करो। मणभद्री गुरु आचार्य ने ऐसा क्यों कहा कि बेटा 1000 मानव को मार के आओ? क्योंकि वे ये चाहते थे कि ऐसा ये काम कर नहीं पाएगा। अगर वो ऐसा काम करेगा तो ये संसार के नर नारी से मार डालेंगे, क्योंकि जब वो ऐसा काम नहीं कर पाएगा तो दोबारा मेरे आश्रम में लौट के नहीं आ पाएगा। जैसे ही आज बेटा मांडविक ने इतने शब्द सुने, गुरुजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने लगे गुरुजी ये तुम हमसे क्या मांग रहे हो? मैं 1000 मानव की हत्या करूंगा? नहीं गुरुजी, ये मुझे स्वीकार नहीं है, आप कुछ दूसरा गुड़ दक्षिणा में मांगिए। मणभद्री आचार्य गुरु कहने लगे मांडविक, गुरु के आदेश का पालन करना एक शिष्य का फर्ज होता है और तू हमसे जवान लड़ा रहा है। इधर मांडविक कहने लगे गुरुजी नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी जानते थे कि ये काम ये नहीं कर पाएगा। अगर ये काम ये करेगा तो इस संसार के लोग, इस दुनिया के लोग इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब ये काम ये नहीं कर पाएगा तो हमारे आश्रम में दोबारा नहीं आ पाएगा।